देखो आज ठोस वस्तु के आयतन से क्वेश्चन नंबर 10 से होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 9 जो करवा दिया वो मोस्ट था। क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन था ना उस टाइप को बहुत बार पूछा जाता है, उसको मोस्ट लगा लेना। 10वां देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसमें शंकु है ना, और आधार की त्रिज्या आर कितनी है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, एच है 28 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई एक तो ये ज्ञात करना है, एक आयतन ज्ञात करना है और एक वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और एक संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या आपको दे दिया त्रिज्या 21 है, एच दे दिया 28 सेंटीमीटर। अब शंकु कैसा होता है, ये होता है, ये होता है ना शंकु, यही होता है। चलो जी, त्रिज्या आप जानते हो केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, तो चारों तरफ बाउंड्री होती है, केंद्र से इसके बाउंड्री के टच हो जाए वही त्रिज्या होती है ठीक। अब बोला है ऊंचाई, एच होती है जो 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा, सीधी दूरी है ना, लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। अब ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई याद करनी है। तो एक बात बताओ, ये तो क्या हो गया, ये 21 है, तो ये त्रिभुज आग नहीं, त्रिभुज आना, जैसे ओ दे दिया मैं नाम, और इसको ए और बी दे दूं अगर मैं, तो ए और बी एक त्रिभुज आना, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो तिरछी ऊंचाई को एल से दर्शाएंगे, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ। 21, 28, 25 का ट्रिपलेट होता है, याद हो नहीं याद है, 35 आएगा, 35 आएगा सही। चलो कर लो एक बार, 28 का कितना होता है 784 और 21 का 441, इनको ऐड किया तो 1225 और इसका 35, ये 35 आ गई है तिरछी ऊंचाई। अब L बराबर आपके पास 35 आ गई, सबसे पहले क्या हो जाए तिर्यक ऊंचाई जो आ गई, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरी बात आयतन, मैंने आपको समझाया था आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्यों होता है, आधार देखो बेलन होता है ना, उसका आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार में वर्त हो तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, लेकिन 1/3 इसलिए लगाए, एक बेलन में 3 शंकु के बराबर आयतन होता है ना, 3 शंकु के आयतन, जैसे मैंने समझाया था ना आपको, ऐसे ये अगर बेलन है तो इसको काटे, एक शंकु, 2 शंकु, ये तीसरा शंकु, ऐसे होता है ना, तीनों का आयतन बराबर होता है ठीक है। चलो रखते हैं मान 1/3, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना त्रिज्या 21 इंटू 21 इंटू एच कितनी है 28, काटो 3 तो 7 के 21, 3 से 3 कट गया। अब गुणा करना है 21 गुणा 22 गुणा 28 गुणा 28, करो इसको कितना आएगा, करो गुणा करो, कर लिए 12,936 सेमी क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में आएगा ठीक है। वक्र पृष्ठ, एक आंसर ये हो गया। अब हो जाए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर ठीक है।
22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 21, एल कितनी तिरछी ऊंचाई 35, 7 या 21। अब 66 को 35 से गुणा कर दो, कितना आया 23 सेमी स्क्वायर। अब आगे बचा है संपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण प्रश्न जो गुणा तो कर लेना, कहीं गुणा से ही नहीं करो तो पाई आर एल प्लस आर 22/7 इंटू आर कितना 21, एल प्लस आर एल कितना 35 प्लस, चलो 35 और 21 कितना होता है 56। 22/7 इंटू 21 इंटू 56, 7 या 21 66 को 56 से गुणा किया तो कितना आया 36 96 कैसे बोलते हैं चल ठीक है, संपूर्ण प्रश्न हो गए 36 96, बस यही बुझे। और गुणा करके चेक कर लिया करो अच्छी तरह, क्योंकि कभी चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर, यहाँ भी शंकु है। शंक्वाकार की त्रिज्या 7 मीटर और एच 24 मीटर। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? अगर कपड़े की चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई भी होगी ना, और लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी तो कौन सी आकृति होगी? अगर कपड़े की चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई भी होगी, और जिसकी लंबाई चौड़ाई है और अलग अलग हो तो कौन सी आकृति आए, और दोनों समान हो जाए तो वर्ग, ऐसा ही हो तो कपड़ा किस आकृति का? आयत या वर्ग। ठीक है, आयत मान, क्योंकि वर्ग मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयत मानेंगे कोई भी, लेकिन इतना पता है कि आयताकार या वर्गाकार। ठीक, क्योंकि चौड़ाई है तो लंबाई भी है। अब यहाँ देखो शंकु है, शंकु को बनाएंगे, शंक्वाकार तंबू बनाएंगे तो कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि आधार थोड़ी बनाएंगे, आधार में तो कुछ भी छापी लेते हैं, है ना। कभी भी तंबू बनाना हो तो वक्र पृष्ठ, जैसे ये शंकु है, तंबू बनाना, यहाँ ये बिछाने का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, यहाँ तो बैठेगा, तंबू बना रहे बैठने का, तो ये वाला क्षेत्रफल है ना कवर। चलो तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यही होगा। क्यों? क्योंकि जितना कपड़ा है उतना, जितना क्षेत्रफल का कपड़ा है उसको यह आकृति दे दिया तो भी उतनी जगह छुपाएगा ना। एक शंकु बना दिया उस आयताकार कपड़ों को इसे घुमा के, है ना, वही कपड़ा है, क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, उसी कपड़े को घुमा के बना दिया। ठीक है ना। जैसे आपको समझा देता हूँ, इस कैलेंडर से ही समझा देता हूँ आपको। जैसे ये आयताकार है, अगर इसको घुमा के इसे बेलन बना दूं तो क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, क्योंकि आयत का जैसे ये बार का हिस्सा हम छू पा रहे हैं ना पूरा, तो इतना बनाने के बाद भी बार का हिस्सा पूरा छू पा रहे हैं नहीं। बस समझ में आई ना? नहीं है समझ।
अरे जो आयताकार था, जितना पृष्ठ हम छू पा रहे थे उसको अगर बेलनाकार बनाया, इस वाले मुंह से इस वाला मुंह ऐसे जोड़ दिया है ना, ऐसे इसको बराबर में सटाना पड़ेगा, ये अच्छा बन नहीं रहा है ना। तो जितना ये क्षेत्रफल छू पा रहे हम उतना ही, तो अब भी उतना ही तो छू पाएंगे, सीधा कर देंगे तो भी। तो जितना क्षेत्रफल छू पाते वही तो क्षेत्रफल होता है, जितनी जगह को छू पाते वही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका एल इंटू बी। चलो मान रखता हूँ, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 इंटू एल कितना, एल निकालना पड़ेगा। ये एच दे दिया 24 और ये 7, तो 7 24 25 का तो होता है ना। तो कैसे निकालेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 625 और इसका वर्गमूल 25। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 25 हो गया, 7 24 25 का होता है, तो पाई आर एल यहाँ लिख दे, तो एल 25 आ गया हमारे पास मीटर। पाई आर एल एक और इधर देखो, ये भी मीटर में है तो है ना, देख लेते हैं तो अलग अलग मात्रा, तो ये मीटर में है 1.25 इंटू चौड़ाई, ये इधर गुणा में इधर आके भाग हो जाएगी। चलो मैं 7 से 7 तो काट दूं, 22 इंटू 25 बटा 1.25। क्या मैं 2 अंक है पॉइंट, इधर मैं ऐसे लगा दूं, पॉइंट लगा के 0 लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 अंकों के पॉइंट इधर इधर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 25 से काटो, 25 25 पंजे 125, 25 एकम 2500 बच गए, 5 20 बार और 22 गुना 44 440 मीटर। तो ये क्या आ गई आपकी लंबाई, ये चौड़ाई दे रखी है, लंबाई आपको याद करनी है ना। तो एल कितनी आ गई 440 मीटर, उस कपड़े की लंबाई 440 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, दो लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। दो शंकु है, एक अनुपात 2 है, 1:2 है। आधार की परिमितियों का अनुपात 3:4 है। आधार की परिमितियों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। आयतनों का अनुपात निकालना है। दो शंकु है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया, एच फर्स्ट मान लिया 1, एच सेकंड मान लिया 2, ठीक है। आधार की परिमितियों का अनुपात, जो अनुपात आधार की परिमिति का होता है वही अनुपात सदैव त्रिज्या का होता है। क्यों, परिमिति परिमाप है ना, परिमाप और परिमिति एक ही बात होती है। जैसे ये शंकु है ना, तो ये आधार है, इसका परिमाप वर्त का परिमाप है ना, क्योंकि वर्त का परिमाप का मात्रक ही और त्रिज्या का मात्रक सेम होता है, दोनों समानुपाती होते हैं। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो परिमाप भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो परिमिति का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है ना। तो आप क्या करोगे, R1 अनुपात R2 या R1 लिख दो 3 और R2 कर दो 4। दिख रहा है क्या इधर? अब आप निकाल लो आयतनों का अनुपात। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का 1/3 पाई आर
स्क्वायर, यहाँ R1 H1 R2 H2 पाई से पाई 1/3 से 1/3 कैंसिल। R स्क्वायर यहाँ R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू H कितना, यहाँ R1 है तो H1 A, इधर R स्क्वायर R2 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर इंटू H2 कितना 2, 9/16 गुना 32, 32 में से 9 अनुपात हो जाए बस, है ना, तो 9:32 क्या आ गया 9:32 उतारो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ R बराबर गोले की 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ, आयतन ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ चल। आयतन क्या होता है गोले का, अब गोले में त्रिज्या होती है ओनली, कभी ऊंचाई ये तो होती नहीं, गोले का कोई आधार नहीं होता ना, ठीक है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई R3, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू R का क्यूब, 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 × 7 7 × 2 1 2 2 × 4, 3 से 3 घट गया, ये 2 से 441 इंटू 22 × 44 मल्टीपल करते हैं, 4 16 17 4 6 7 4 10 0 14 हो गया, 4 9 क्या हो गया 19,404 है, 19,404, ये तो क्या आ गया आयतन। नहीं सर, आपने 2 से तो काटा है, क्या गड़बड़ हो गया क्या, आपने 2 से नहीं काटा, नीचे 2 से, 2 बच गया, हां 2 ये और बच गए 2, उधर 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 चौक 16 दिख रहा है ये, हां नहीं इधर नहीं दिख रहा, बहुत कम दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ है ना, 19,404 बटे 4, 4 चौक 16 3, 4 × 32 2, 4 × 20 4 × 4 4,251 क्यूब, आयतन क्यूब में आता है, ठीक है। सर 2 की जगह 8 करना चाहिए थे, ठीक है जी, हां 8 आएगा, गलत हो गया 4 चौक 16 4 × 32, सर देख पता नहीं किसकी गलती है, बाद में लेना, ठीक है। देखो ये तो आयतन आ गया, और क्या बचा इसमें संपूर्ण पृष्ठ, देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर, 4 × 22/7 इंटू R कितनी है 21/2 इंटू 21/2, 7 × 7 7 21, अब 2 4 हो गया, 4 4 कट गया है ना, तो 22 या 66 गुणा 21 6 6 13 6 8 1 1386 सेमी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। चलो पहले R कितनी थी, माना 100 था, बाद में R कितनी 150, 50% वृद्धि करने पर, ठीक है वृद्धि कर दिया। चलो 0 0 काट दो, 5 2 10, 5 दिया 15, पहले कितनी थी त्रिज्या 2, तब कितनी हो गई 3, अनुपातों में, ठीक है। आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, वैसे सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आयतन मीटर क्यूब होता है बस, ठीक है। आयतन का मात्रा है मीटर क्यूब, है ना, मैथ में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में होता है।
है ना। तो SI मात्रक मीटर क्यूब, आप एक बार समझिए मीटर क्यूब से क्यूब होता है, बच्चा सेंटीमीटर हो चाहे डेसीमीटर जो भी, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। पहले क्षेत्रफल ये था, वो पहले आयतन ये था, अब ये हो गया। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई 19 की, 27 में 60 गया तो 19 की। कितने प्रतिशत, 8 पे हो गई 19 की, तो 100 पे कितने की, 4 दूना 8, 25, 500 में 475 ही तो होगा ये, 475 होगा क्या, 125 कैसे गुणा किया, 25 को 20 से कर लिया 500, 20 में से एक बार 25 का उठाना पड़ेगा, 550 बटे 2, चल 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 7 14.5%, 237.5%। एक आंसर तो ये हो गया। अब आपको पूछा गया है, एक तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि। अब संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि, संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि। अब क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यहाँ कोई सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे लगा के बताओ, यहाँ पे साइड में अलग कोष्टक बना के लगा देता हूँ मैं। पहले आयतन क्या था, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ बढ़ा गया अनुपात 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई से तो कट गया, बच गया केवल r क्यूब, अनुपात r क्यूब ही बचा ना। बताओ क्यूब ही तो किया हमने। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाएगा वैसे, ओनली r स्क्वायर। पहले r क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर, अनुपात दोबारा तीन कितनी थी 3, तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, हाँ स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। पहले क्षेत्रफल अगर 4 था तो नया कितना 9, वृद्धि कितनी हुई 5। कितने परसेंट, कितने पे 4 पे, पहले तो 4 ही था ना, 4 पे वृद्धि 5 की, तो 100 पे कितने की 125%। ये आंसर है। क्या ये दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक गोले की त्रिज्या 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। त्रिज्या में 20% वृद्धि होगी तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। माना पहले त्रिज्या 100 थी, 20% वृद्धि हो 120, काटो इसको, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 2 छिकी 12, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। अब बोला गया आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। मैंने बताया अगर गोले का आयतन आ जाए, ओनली डायरेक्ट मीटर क्यूब कर लेना, सूत्र लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है, है ना। तो पहले आयतन कितना, आयतन फर्स्ट, आयतन सेकंड, 5 का क्यूब 125, 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है, और 2 का क्यूब 6 का क्यूब 2 गुना वो 6 गुना 6 गुना 6 200। वृद्धि कितनी हुई 216 माइनस 125, 91 की होगी। कितने प्रतिशत हुई 125 में तो हुई, 125 पे 91 की, तो 100 पे परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 25 100, 4 4 936 बटे 5, 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, हो गया 5 किलो, ठीक है। 4 दूना 8, 6 दूना 12 9 16 21 दूना 6 1 7 बटे 10 हो गया, तो 72.8% वृद्धि। उतार लो, अगर ऐसा नहीं है तो 5 से भाग दे लेना। क्वेश्चन नंबर 16 आप मोस्ट लगा लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। 16 जिस क्वेश्चनों को मैं मोस्ट लगवा दूं ना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं ना। 15 भी पूछते हैं लेकिन वो भी लगा लेना मोस्ट, 16 ज्यादा मोस्ट है। धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई है,
जिनमें से प्रत्येक का व्यास है 1.5 तो इन गोलियों की संख्या। अब एक धातु है और किस आकृति का है, बेलनाकार, ठीक है। धातु की विमाएं, इसकी विमाएं देखो क्या दे रखी है, बेलनाकार धातु की विमाएं दे रखी है 28 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखो विमाएं क्या क्या है, 28 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये एच 28 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बेलन की। अब आगे क्या है इसके बाद में, ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है, मतलब गोले की विमाएं। जी 1.5 सेंटीमीटर व्यास, 1.5 सेंटीमीटर तक त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, 1.5 बटे 2 आधी होती है, कितनी बार जाएगा 0.75, ऐसा है। चलो त्रिज्या ये हो गई है ना। अब क्या करना है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती इस प्रकार की, अगर किसी भी आकृति को पिघलाकर अन्य आकृति में डाला जाए, कभी भी कोई सी भी आकृति हो, तो हमेशा कौन सा सूत्र काम में आएगा, आयतन। आयतन का ही आएगा क्योंकि आयतन कभी बदलता नहीं, ठीक है। चाहे उसकी कैसी भी आकृति बनाओ आयतन उतना ही रहेगा, है ना। तो आप देखते हैं इसका बेलन का आयतन, और जैसे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाएगी तो एक गोली का आयतन का भाग देंगे। जैसे मैंने बताया था भाई, एक दीवार है, उसका ईंटों की संख्या याद करनी, तो पूरी दीवार का आयतन बटा 1 ईंट का है ना। एक बड़ा बेलन, उसको छोटी छोटी गोलियां बनानी है, उसको पिघलाकर, तो बड़े बेलन का आयतन बटा एक छोटी गोली का आयतन, गोलियों की संख्या जाएगी, ठीक। चलो बड़े गोली का आयतन, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, बेलन का आयतन एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एक गोली का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब आर अलग अलग है दोनों का। इधर आर कितना है 6 इंटू 6 इंटू एच कितना 28। दिख रहा है क्या ये आपको, दिख रहा हमें तो दिख रहा है, पाई आर क्यूब है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो 4 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 0.75, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे दिखेगा नहीं है ना। 6 इंटू 6 इंटू 28, क्या कितनी 1 2 3 4 5 6 अंकों के पॉइंट है। क्या मैं ऊपर 6 जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख दूं 4 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 75, काट देता हूं तो करता उससे 4 1 4 4 28 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको 25 से काटता हूँ, इसको मैं ना जो 2 2 जीरो मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। 25 या 75 25 चौक 100, 25 या 75 25 चौक 100, 25 या 75 25 चौक 100 ऐसे हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6। अब 3 से कौन में जा रहे सही,
एक मिनट, अब देखो ये यहाँ उत्तर वाला भी है ना, फोटो में हिंदी में तो एक फोटो भी जाएगा। जो करते फोटो भी जाएगा जो बहुत ज्यादा सुनते हो जो करते करो गुणा 416 1664 64 इंटू 4 कितना हो गया 64 इंटू 4 256 होते हैं। चलो 256 को 7 से और गुणा करना है, फिर 3 का भाग देना। तो 7 की 42 4 35 39 3 17 ये सही किया है ना 64 गुणा 7 सही किया। सही है। अब बटा में 3 भी तो बच रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। हाँ ये 3 3 2 6 3 2 6 बटा में 3 बच गया, क्या गड़बड़ हो गया। इधर देखो मिस्टेक हो गई थी इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो 4 लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये मिस्टेक हो गई थी ना। चलो इधर ध्यान देना, हो जाती है कभी कभार मिस्टेक है ना। तो ये 3 है ना, इधर भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर गुणा में है ना, तो यहाँ 3 और रहेगा गुणा में, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आ जाएगा 1792 गोलियां होगी, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ क्या है 4 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर। सारे सूत्र सारे बनाना सिखा दिया था। हाँ गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मिस्टेक हो तो 3 भाग में तो ऊपर आ जाएगी, तो ये जो 3 बच रहा था इससे कट जाएगी, ठीक है। और ये 1792 आ गया, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दे दिया बेलनाकार धातु की H और R, और गोले की विमाएं दे दिया, मतलब गोले की व्यास दे दिया कितना 1.5, तो त्रिज्या आगे हो जाएगी 1.5। गोलियों की संख्या कैसे याद करते हैं, बेलन का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन है ना, बड़े बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दिया, कुछ भी नहीं किया है ना। मान रख के हमने ये पॉइंट हटाना था तो ऊपर 2 जीरो लगा दिया, 1 2 मतलब 2 2 4 और 6 अंकों के पॉइंट था तो 6 जीरो लगा दिया, पॉइंट हट गया। अब ये काट दिया हमने, सब कुछ काटने के बाद ये 3 भी तो था ना, ये भी है यहाँ पे। सब कुछ काटने के बाद हमारे पास 1792 आ गया। और ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये बेसिक काम है। मोस्ट लगाइएगा। हाँ ये वेरी मोस्ट है। एक बार मेरी 17 क्वेश्चन में आप मोस्ट लगा लो, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। जस्ते के बने गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर, इस गोले से 4 मिलीमीटर व्यास की तार खींची गई, तार की लंबाई। देखो गोले का व्यास, गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर। अब आर कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। व्यास क्या आती क्या होती है त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या पता है सर। अब बोला गया है गोले से 4 मिलीमीटर व्यास की तार खींचेगी, तार की लंबाई। चलो अब तार की आकृति कैसी होती है बेलनाकार। बेलनाकार, क्योंकि उसके अंदर त्रिज्या होती है और लंबाई होती है, लंबाई को ऊंचाई बोलते हैं। अब तार भी बेलनाकार है, 2 रुपए का सिक्का भी बेलनाकार है ना। अब सिक्के में तो ऊंचाई बहुत होती है, लंबाई निकाल ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। बेलन में हमेशा ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, अब गोले से बेलन बनाया जा रहा है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा ना, ठीक। बेलन क्या दे रहे थे इसमें, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास
4 mm 4 मिलीमीटर है ना। अब आर कितना होगा 2 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में ये सेंटीमीटर में विमाइश सेम होनी चाहिए ना, मात्रक सेम बनाओ, या तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, या फिर इसको बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे। चलो गुणा करना अच्छा लग रहा है, गुणा करो। इसको मैं लिख सकता हूँ r बराबर 90 मिलीमीटर। अब किसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें h याद करना है जो हमें पता नहीं है। ये गोला है, गोले की त्रिज्या ये पता है, और बेलन है, बेलन की त्रिज्या ये, और ऊंचाई आपको याद करनी है। लेकिन अभी बताया, बार बार बता रहा हूँ, किसी भी आकृति को पिघलाकर अन्य आकृति में डाला जाए तो आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर तो अलग अलग। चलो करता हूँ 4/3 इंटू आर क्यूब, आर कितनी 90 इंटू 90 इंटू 90 आर स्क्वायर, यहाँ आर कितनी 2 इंटू 2 इंटू एच। चलो क्या मैं 2 से 4 को काट दूं, 3 से 30 हो गया। 9 नाम 81, 81 को 3 से गुणा किया तो 3 8 या 24, और 1 2 3 0, 1 2 3 0। इतनी मिलीमीटर में क्या हो गया ये लंबाई। आपको भुजा किस में है, मीटर में दे रखा, उत्तर में मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे पहले, तो 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, मिलीमीटर है ना। चलो 243 1 2 3 है ना। सेंटीमीटर में बदले 10 से गुणा, मीटर में बदले फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से हो डिवाइड, ऐसा ही होगा ना। 10 से भाग देते तो सेंटीमीटर में बदल गया, 100 से और भाग मिलीमीटर में बदल गया। 3 0 से 3 0 कट गई तो ये मीटर में हो गया। कितना 243 मीटर, यही आंसर है। करो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या बराबर तथा आयतन बराबर आयतन, शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या और बराबर आयतन, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात। शंकु और एक गोला, इधर क्या क्या बराबर है, आयतन बराबर है ना, दोनों का आयतन क्या है बराबर, और क्या क्या बराबर है बराबर त्रिज्या, इसके आर भी बराबर है। चलो